हर रात की तरह आज भी मैं देर रात घर पहुंचा। हमेशा से कोई भी गलत आदत न होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझे देर रात आने पर गलत नज़रों से नहीं देखता था। मैं हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता था कि लोग अपने बच्चों को मेरी उपलब्धियों का उदाहरण देंगे। खैर, यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक दीप्ति को नींद नहीं आती, पर मैं अपने 5 साल के बेटे चिंकू की नींद से नहीं जागना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर दीप्ति हमेशा की तरह कमरे में आ गई। हमेशा की तरह दीप्ति खाना गर्म करने किचन में चली गई। हर रोज़ ऐसा ही होता था। सुबह से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। दीप्ति को इस तरह की जीवन शैली से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चिंटू सो गया। खाना खाते हुए मैंने दीप्ति से पूछा, हाँ, काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर इंतज़ार करते करते ही सो गया। दीप्ति ने शिकायत भरे लहजे से कहा, लेकिन हर बात की तरह मैंने मुस्कुरा कर टाल दिया। अगली सुबह रात को देर से सोने के कारण हर रोज़ मैं सुबह देर से ही उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता तब तक चिंटू स्कूल चला जाता था। चिंटू की हमेशा शिकायत रहती कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता। शायद इसी बात के लेकर वह मुझसे नाराज़ रहता था। हमेशा की तरह मैं उठकर दीप्ति को आवाज़ लगाई, बाथरूम में घुस गया और थोड़ी देर में ही दीप्ति नहाने के लिए गर्म पानी ले आई। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। हमेशा की तरह मैंने बाल्टी की पानी लेते हुए अपना घिसा पिटा डायलॉग मार दिया और हमेशा की तरह दीप्ति मुस्कुरा कर किचन में चली गई। खैर, ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं डाइनिंग टेबल पर आया तो चिंटू मुंह फुलाए बैठा था। क्या बात है जनाब, आज स्कूल नहीं गए? मैंने चिंटू से उसके बालों पर हाथ घुमाते हुए बड़े प्यार से पूछा। आज संडे है। काम की भागदौड़ में मैं यह भी भूल गया था कि आज संडे है और आज दिन में मैंने चिंटू के साथ मूवी जाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन आज तो मुझे क्लाइंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। मुझे ऑफिस ज़्यादा देख चिंटू को अपना मूवी प्लान खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा था और शायद इसीलिए वो मुझसे गुस्से में बात कर रहा था। पापा, आप 1 घंटे के कितने पैसे कमा लेते हो? अचानक चिंटू ने मुझसे पूछा। लगभग 1000 रुपये, मैंने कहा। क्या आप मुझे 500 रुपये दे सकते हो? चिंटू ने कहा। लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए। मुझे चाहिए, चिंटू ने बनावटी मुंह के बनाते हुए कहा। मैंने उसे 500 रुपये दे दिए। फिर चिंटू अंदर से अपनी गुल्लक से 500 रुपये निकाल कर लाया और 1000 रुपये मेरे हाथ में रखते हुए कहा, क्या आप कल मुझे आपका 1 घंटा दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। बहुत बिगाड़ दिया है तुम्हारी मम्मी ने, मैंने चिंटू को थप्पड़ लगाते हुए। आज ऑफिस जाते हुए मेरे मन में मैं बस यही सोच रहा था कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है। हालांकि मैं भी तो चिंटू को यही सिखा रहा था। कहानी का तर्क यही है कि परिवार के लिए पैसा कमाने के लिए हम परिवार को ही भूल जाते हैं, उनके साथ समय नहीं